हेलो स्टूडेंट्स, हमने 6 चैप्टर स्टार्ट किया था लीनियर इक्वालिटीज। उसका हमने एक ना, अगर आपने वीडियो देखी होगी पिछली दिन, तो 20th सम था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो दोबारा कर रहा हूँ मैं। 20th सम x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 -7x - 3/5। ठीक है, यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। तो क्या करते हैं हम, x/2 ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। कैल्शियम क्या आ गया 15, 25x - 10 -21x + 9। ठीक है, साइन चेंज होते हैं ना इसमें, ऐसे साइन चेंज होंगे जब बैठे हैं। x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4x - 1 अपॉन 15, 15x 8x - 2। ठीक है, 7x - 2 -2/7। ठीक है, अगर तो ये होता रियल में, सिर्फ रियल नंबर लिखना होता तो मैं -2/7 को क्लोज ब्रैकेट में लिखता और अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा रियल बन जाता। ठीक है, रियल आंसर आता। उसने कहा इसको नंबर लाइन पे शो करो। नंबर लाइन पे, नंबर लाइन इनके 0 1 2 3 -1 -2 रफली। ठीक है, ऐसे -2/7 देखो, अगर मैं इसको देखूँ 7 3 × 21 होता है ना, मतलब चलो अप्रॉक्सीमेट 2 9 ऐसे तो कुछ आंसर आएगा इसका ना। तो माइनस है ना, और 0 और 1 के बीच में यहाँ कहीं होगा ना, तो यहाँ मर्जी एरो लगा के लिख दो -2/7। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई -2। अगर वैसे तो एक्यूरेट ही आती है हमारे पास ये, बट फिर भी चलो अब हमने एक्सट्रीम सम कर लिया। ये फ्रैक्शन में आए तो फिर जहाँ आपको लग रही है वहीं पे एक वैल्यू लगा दो उसकी। अब देखो 4 चीज़ें हमारे पास होती हैं ऑब्वियसली। मैं काम करता हूँ, देखो एक नंबर लाइन बनाता हूँ, उसके ऊपर ना एक नंबर ए बना लेता हूँ। जो जैसे ये ए है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसको ए मान लिया। अब जैसे मैंने पहले इंटरवल किए थे, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगा, या लेस देन इक्वल टू ए होगा, या लेस देन ए होगा, या ग्रेटर देन ए। 4 चीज़ें हो सकती हैं हमारे पास ना। आराम से सुनना, चारों के लिए क्या करते हैं, काम करते चारों के लिए अलग बना लेता हूँ मैं। यहाँ हमारे पास एक नंबर लाइन, यहाँ पे मैंने ए बनाया। ठीक है, इसके लिए भी मैं सेकंड के लिए भी बना लेता हूँ मैं, इसके लिए भी ए, थर्ड के लिए भी ए। ठीक है, और इसके लिए भी ए। पहले समझा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ मैं ग्रेटर देन इक्वल टू की, इसका मतलब ए से लेके अप टू आगे सारे नंबर। ठीक है, और ए खुद इंक्लूड है। ए को ए के ऊपर ना ऐसे डॉट लगा दो, यानी कि थोड़ा सर्कल फिल कर दो, और राइट में ऐसे एक एरो लगा के जहाँ तक भी तो सो ऑन, मतलब ऐसे एरो, ये सारे नंबर इसके बाद। अगर लेस देन इक्वल टू ए होगा, यही ए को इंक्लूड किया, ए तो खुद ए खुद है ना, सोडे नंबर सारे के सारे यहाँ पे एरो लगा दिया। अगर एक्स लेस देन ए है तो ए खुद नहीं आएगा। ठीक है, ए के ऊपर हॉलो सर्कल। ठीक है, तो बना दिया हमने, शेड नहीं करना है इसको। और लेफ्ट में ये सारे का सारा वैसे ही रहेगा जैसे पहले था। ग्रेटर देन ए है, ए खुद तो नहीं है ना, ए को ओपन रख के और राइट में सारा एरो लगा के, ये 4 चीज़ें हमारे पास बन सकती हैं। आई होप समझ में आ गया आपको। ठीक है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू में वो भर जाएगा, और लेस देन और ग्रेटर में अगर इक्वल टू नहीं है साथ में तो वो खाली रहेगा। ये तो इंक्लूड है हमारे पास में, इसको मैंने फिल किया यहाँ पे। और इसके बाद अगले बार सारे नंबर है ना, तो एरो लगाया और इसको ऐसे। बाकी थोड़ी ब्यूटी आराम से ना, मतलब ज़्यादा डार्क बना के भी था तो बोर्ड है तो ऐसे होगा। आप पेंसिल से करोगे तो एक लाइन लगा दो, एक और लगा दो, बस थोड़े से मतलब ब्यूटी के साथ इसको, ये आपका बन जाएगा। तो कहते हैं रिप्रेजेंटिंग सोल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन के ऊपर मैंने इसको लोकेट कर दिया। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अब हम करते हैं थोड़े स्टेटमेंट्स हम इसके। 21st क्वेश्चन देखो क्या है।
रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 यूनिट टेस्ट। ध्यान से क्वेश्चन देखना। देखो पहले यूनिट टेस्ट में कितने आए उसके 70, सेकंड यूनिट में कितने आए उसके 75। मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। थर्ड टेस्ट में कितने उसके आए वही ना। अब तो यही है, जब जो नहीं पता वो क्या मान लो एक्स ना। लेट मार्क्स इन थर्ड यूनिट टेस्ट क्या मान लिया आपने एक्स। टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट, देखो क्या वर्ड है ना, एटलीस्ट कम से कम 60 मार्क्स उसके एवरेज आने चाहिए। जो एवरेज है ना वो एटलीस्ट 60 आनी चाहिए। इसका मतलब सोचो, हम आप सिंपल सी बात है यार, अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है ना नॉर्मली सीबीएसई में, तो हम क्या कहते हैं कि पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए एटलीस्ट 33 मार्क्स चाहिए। 33 आएंगे तो पास हो जाएगा ना। लेकिन इसका ये तो नहीं 33 ही आएंगे, 34 वाला भी पास है, 100 वाला भी पास है ना। तो 33 या 33 से ज़्यादा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 या 60 से ज़्यादा। कम से कम 60 तो आए ना। ऐसे एट मोस्ट होता है, एट मोस्ट उसमें क्या होता है लेस देन इक्वल टू, इस बस मैक्सिमम इतने हो, इससे ज़्यादा ना हो। इसमें हम और क्या बोल सकते हैं, इसको मिनिमम भी तो कह सकते हैं ना कि मिनिमम 60 मार्क्स उसके आने चाहिए। पास होने के लिए आपको मिनिमम 33 तो चाहिए। इसका मिनिमम का मतलब भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। और हम कहें कि भाई मैक्सिमम बस यही है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि बंदा कोई पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, मैक्सिमम मैं 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो उसने कहा कि इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, इतने इससे कम बस। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है लेस देन। 12th क्लास में हमारे पास एक चैप्टर है एलपीपी। उस एलपीपी का मतलब है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो वो पूरा एलपीपी चैप्टर जो है वो इसके ऊपर बेस्ड है। ग्राफिकल सोल्यूशन, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से कर लो तो 12th में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। हम ना क्या करना है, हमने एवरेज क्या फाइंड करते हैं हम ना, सब तो सिंपल है। देखो एवरेज कैसे फाइंड करेंगे हम, एवरेज ना, एवरेज मीन ही होता है ना कि तीनों की एवरेज 70, 75 एक्स अपॉन 3 ग्रेटर देन, लिख दो ना, ये एवरेज आ गई। कितनी आ गई 145 प्लस एक्स अपॉन 3। ये एवरेज क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी आपके पास ये एवरेज आई, दिस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये क्या बन गया 145 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 180, 35 ना। देखो इसका मतलब थर्ड टेस्ट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 आए या 35 से ज़्यादा आए, पर कम से कम 35 तो आए ना। तो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड टेस्ट ना, यूनिट टेस्ट कितने होंगे हमारे पास 35। ठीक है, ये आपके सामने, थोड़ा ध्यान से इसको देख लेना। 20 सेकंड बिल्कुल ऐसा ही है, हो जाएगा। और एक काम किया करो, बेस्ट ऑप्शन होता है जब एक सम खत्म होता है ना तो वीडियो पॉज कर लिया करो, वहीं पे रुक जाया करो, दोबारा देखनी आपकी मर्जी है। सम सॉल्व बेस्ट, देखो मतलब फॉर्मेलिटी तो हो ही ना। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो सम किया, पहले तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि आप सम को ट्राई करो। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी, ठीक है, मैंने आपको ये सम करवाया, ठीक है, 21 करवाया मैंने आपको, आपने देखा इसको पॉज कर दो और ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। फिर 27 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सेकंड है, उसको ट्राई करो और आंसर चेक करो। अगर गलती आती है पहले मैच कर लो, आंसर गलत आपको लगता है गलत है, दोबारा ट्राई करो। फिर इसको देखो, कुछ मतलब कॉन्सेप्ट बनाओ ना। हमें क्वांटिटी से मतलब नहीं है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बन गया तो अगले हम खुद हो जाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखो अब, है ना, कर ली पॉज ना, 20 सेकंड क्वेश्चन कर लिया, मैं ज्यूम करता हूँ 23rd करते हैं। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्या वर्ड है, कॉन्जेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर,
कॉन्जेक्टिव ऑड कौन से होते हैं? 1, 3, 5 है ना, क्योंकि 7 और 9 कॉन्जेक्टिव है ना, 77, 79 कॉन्जेक्टिव है ना, लगातार बीच में कोई और ऑड नहीं आया ना, इवन तो आ ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात, लेट फर्स्ट ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या ले लेते हैं हम? पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या ले लिया हमने? x। इसका कॉन्जेक्टिव क्या बनेगा? इसका कॉन्जेक्टिव ऑड इंटीजर कौन सा बनेगा? इसका 2 ऐड हो जाएंगे इसमें ना, x+2। अच्छा, यहाँ तक पहुँचे। अब चलते हैं आगे। कॉन्जेक्टिव ऑड की बात हो गई। बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों 10 से छोटे हैं। x भी 10 से छोटा है, x+2 भी 10 से छोटा है। ठीक है, दो चीज़ें हमारे पास हो गई। ये हमने माइंड में रखना है कि ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये हम कह सकते हैं इसको रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, ये हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि भाई इसको अपने ध्यान रखना है कि जो भी आपका आगे रिजल्ट आए वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए वो। ठीक है, दोनों नंबर 10 से छोटे होने चाहिए। एंड देयर सम इज मोर देन 11। अब ये हमारे पास है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका और इसका जो सम है हमारे पास मोर देन 11 होगा। देखो, मोर देन और इक्वल टू नहीं कहा, मोर देन का मतलब बस मोर। ठीक है, बड़ा है। 2x ग्रेटर देन 9 आ गया, x ग्रेटर देन 4.5 डेसिमल में किया, 4.5 से बाद के ऑड नंबर। पहला ऑड कौन सा? 4.5 के बाद 5। तो पॉसिबल लिख देते ना, पॉसिबल पेयर्स, पॉसिबल पेयर्स 4.5 के बाद देखो दोनों 10 से छोटे हों। ठीक है, 5 के साथ पेयर कौन बनाएगा? 7, 7 के साथ 9। क्या 9 कॉमा 11 आ सकता है? नो, बिकॉज दोनों 10 से छोटे होने चाहिए। आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगला भी कर देता हूँ, इवन में थोड़ा सा होता है ना, चलो हो जाएगा। अगले में क्या बोला? देखो, कॉन्जेक्टिव इवन है हमारे पास। इवन है तो क्या होगा? तो भी तो यही होंगे 2, 4, 4, 6 ना, तभी 2 का फर्क है। बस यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? इवन आ गया। देखो ना, यहाँ हमारे पास क्या आ गया? इवन। इसमें भी 2 का फर्क ही होता है, इवन। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़े होने चाहिए। अब यहाँ 5 से बड़े होने चाहिए, मतलब वहाँ लेस था, यहाँ ऐसे हो गया कि दोनों के दोनों 5 से बड़े हों। ये भी दिमाग में रखना है कि ये हमारी रिस्ट्रिक्शन है, दोनों के दोनों 5 से बड़े हों। ठीक है, और देयर सम इज लेस देन 23, देयर सम इज लेस देन 23। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा? 2x लेस देन 21, x लेस देन 10.5, 10.5 से छोटे नंबर। ठीक है, x की वैल्यू 10.5 से छोटी होती है। और वो नंबर दोनों क्या हो? पहले तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों नंबर 5 से बड़े होने चाहिए। तो अगर मैं 5 से बड़ा पहला इवन नंबर देखूँ, क्या आएगा? 6, पेयर बना 8। देखो बेटा ध्यान से, x की वैल्यू 10.5 से छोटी हो, x की वैल्यू, ठीक है ना, 10.5 से छोटी हो। x+2 तो नहीं कहा, हमारे पास पेयर क्या बन रहे हैं? x+2। इसके ऊपर सेक्शन आई है, x के ऊपर, x की वैल्यू 10.5 से छोटी हो, ये तो कुछ भी हो सकती है ना। ठीक है, 6 और 8, 8 और 10। ठीक है, और 10 और 12, 10 एंड 12 भी बनेगा। देखो ये 10 है, ये वैल्यू तो 10.5 से छोटी है ना, 10 इज लेस देन 10.5। अच्छा, एक चीज़ और, दोनों 5 से बड़े दिख रहे हैं आपको, कभी आपको दिक्कत लगे तो सिंपल सी बात है, ऐड करके देख लो, इनका सम 23 से छोटा होना चाहिए, है ना, है। इनका सम 22 छोटा है, लेकिन अगर मैं 12,14 लिखता हूँ वो 26 आएगा, वो 23 से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें करना, इसको देख लेना। आगे हमारे पास है 25th क्वेश्चन, पॉज करके ठीक है सब देख लो इसको, चलेंगे 25th क्वेश्चन। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। ट्रायंगल बनाते हैं, है ना, एक बड़ी साइड एक छोटी साइड ऐसे कुछ है, मान लो ये लॉन्गेस्ट है, मान लो ना, इतनी जरूरत नहीं है। शॉर्टेस्ट क्या है? 3 टाइम्स शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली उसको x मान लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज x, तो लॉन्गेस्ट क्या बन जाएगी? 3 टाइम उसकी ना,
3x और 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड वाली है साइड वो लॉन्गेस्ट से 2 सेंटीमीटर कम है ना, 3x माइनस 2। पेरीमीटर इज एटलीस्ट 61। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ 3 साइड है। पेरीमीटर एटलीस्ट 61। पेरीमीटर क्या सबका सम x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू बताया था अभी ना, 61 7x ना ग्रेटर देन इक्वल टू 63। ठीक कर रहे हैं ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो क्या पूछा उसने, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर आ गई। मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड आ गई 9 सेंटीमीटर है, मीटर है सेंटीमीटर में। ठीक है, हो जाएगा। बाकी दोबारा देखो, डाउट है तो पूछो। अगला क्वेश्चन देखो 26 क्वेश्चन। 26 में क्या है हमारे पास, मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड, है ना। कोई एक बोर्ड लेके उसके आपने 3 हिस्से कर दिए ना, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये बोर्ड है हमारे पास, इसके मैंने 3 हिस्से कर दिए, 1 2 ऐसे 3 हिस्से कर दिए मैंने इसके। तो जब मैं 3 हिस्से करूँगा, ऑब्वियसली बेटा किसी भी चीज़ के बोर्ड है, मान लो मैं, अब हालांकि बोर्ड तो ऐसा होता है हमारे पास, ठीक है, मैं ये भी मान लेता हूँ, मैं एक हिस्सा मैंने यहाँ से किया, एक हिस्सा मैंने यहाँ से किया, ठीक है, ऐसे कुछ कर दिए। इस हिस्से को यहाँ रखा मैंने, इस हिस्से को यहाँ रखा, इसको यहाँ रखा, ठीक है, तीनों पीस ऐसे ऐसे पड़े हमारे पास, मान लो ऐसे कुछ है। इन तीनों की लेंथ का सम, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये इसकी टोटल लेंथ आपको दे रखी, कितनी दे रखी है आपको, ये 91 सेंटीमीटर ना, 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है। इन तीनों की लेंथ का सम क्या 91 से बड़ा आ सकता है? बिल्कुल नहीं ना, उसी से तो कटे हैं। चलो बराबर आ सकता है, पर बहुत सफाई से काटे ना, लेकिन ऑब्वियस है बेटा, प्रैक्टिकल सी है, आइडेस्टेशन को तो हम ना, तो जब हम काटेंगे कुछ ना कुछ पोर्शन तो वेस्ट होगा इसका ना, चाहे वो स्टील है चाहे वो कुछ है। और अगर मान लिया मार्जिन भी रख लेता है कि बराबर भी आ सकता है, इसका मतलब क्या होगा, इन तीनों का सम जो होगा वो लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, बराबर हो सकता है भाई मान लिया, पर लेस भी तो हो सकता है ना, लेस देन और इक्वल टू। तो साइड्स की बात करते हैं। सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट ना, वही लेट लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड क्या मान लिया आपने, x, तो सेकंड लेंथ यानी कि उसने ना ऐसे बोल दिए कि ये लेंथ ऐसे जो भी है बड़ी छोटी, तो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, x प्लस 3। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। थर्ड जो है ट्वाइस है, ट्वाइस इस शॉर्टेस्ट का ना, ट्वाइस 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने बात की अभी कि तीनों का जो सम आएगा दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू 91, ठीक है, वो या तो उसके बराबर आएगा या उससे कम आएगा। ये हो गया 4x लेस देन इक्वल टू 88, x लेस देन इक्वल टू 20। लेकिन उसने एक और कंडीशन दे दी, इफ थर्ड पीस इज, मैं देखो इसको एज इट इज लिख रहा हूँ, इसमें थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड, लॉन्गर देन सेकेंड, ठीक है। थर्ड पीस का अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, देखो इसी चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, थर्ड पीस यानी कि 2x ना, 2x एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, ज़्यादा प्लस 5 किससे, सेकंड से, सेकंड क्या है ये, इससे 5 ज़्यादा ना, इससे 5 ज़्यादा, 5 लेस कहता तो मैं 5 माइनस कर देता, 5 लॉन्गर है तो मैंने 5 ऐड कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसका मतलब जो
शॉर्टेस्ट साइड है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या बराबर हो 22 से कम, या इसको लिखूँ मैं, है ना, 8 लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू 20, है ना, यही हो सकते हैं हमारे पास ना। मोर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको लिख दूँ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज या शुड बी मोर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड लेस देन और इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना। इसके बाद हमारे पास ग्राफ हैं जो अपने 10th क्लास में किए थे ना ग्राफ, तो वैसे ही हमारे पास हैं, तो उसको आप देख लीजिए। ग्राफ में सिर्फ इतना बताया, तो मैं एक सिर्फ इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं 6.2 की हल्की सी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ग्राफ कैसे बनता है, x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3, y को 0 पुट किया, x 3 आ गया, ये लाइन हमारे पास ड्रॉ हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, हम नॉर्मल ग्राफ बना लेते हैं पहले। और अगर x इज इक्वल टू 3 आया, सिर्फ x इज इक्वल टू 3, ग्राफ कैसे बनेगा, 1 2 3, 3 से लाइन पास कर दो, x इज इक्वल टू 3 का लाइन हो, y इज इक्वल टू 2 1 2, y इज इक्वल टू, मैं इंट्रोडक्शन देते हैं, करते हैं आराम से करेंगे फिर हम, ठीक है, और हो जाएगा जहाँ तक कर रहा हूँ, ठीक है, हो जाएगा ना, रिवाइज कर लेना इसको, फिर देखो।